अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि अहबाब नाज़रीन व सामीन आप बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, दोनों जहान की खुशियों से आपको मालामाल फ़रमाएँ। सामीन, आज की इस अहम वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मसला ये है कि एक साहब ने मुझसे ये मसला मालूम किया है कि अगर कोई बंदा नापाक है, नापाक बदन पर, नापाक जिस्म में अगर कोई बंदा पाक होने से पहले, गुस्ल करने से पहले अगर पाक कपड़ा, धुला धुलाया कपड़ा, साफ़ कपड़ा, पाक कपड़ा अगर नापाक जिस्म या बदन पर पहन लेता है, तो क्या नापाक बदन पर पाक कपड़ा पहन लेने से वो कपड़ा नापाक हो जाता है? आया उस कपड़े से पाक होने के बाद उस पाक कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है या जायज़ नहीं है? सही है या गलत है? क्या मसला है, बताएं। तो सामीन, आज की इस वीडियो में यही मसला बताऊंगा। जवाबन अर्ज़ है, आप समाअत करें कि अगर कोई व्यक्ति अपने जिस्म में, नापाक जिस्म में, नापाक बदन पर पाक कपड़ा तन कर लेता है, पाक कपड़ा पहन लेता है, तो पाक कपड़ा पहन लेने की वजह से जब तक नजासत और नापाकी वगैरह कोई चीज़ उस कपड़े में न लग जाए तब तक वो कपड़ा नापाक नहीं होता है। महज इसलिए कि बदन और जिस्म उसका नापाक है, तो जिस्म और बदन के नापाकी की वजह से कपड़ा भी नापाक हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये समझने का फेर है कि पाक कपड़े में जब तक के बदन में कोई चीज़ नजासत लगी हुई है, नापाकी लगी हुई है, वो नजासत और नापाक चीज़ जब तक उस पाक कपड़े में ना लग जाए तब तक बिल्कुल कपड़ा पाक रहेगा। ये और बात है कि अभी उसने गुस्ल किया नहीं है, वो नापाक है, बदन उसका नापाक है, और फिर भी वो पाक कपड़ा पहन लिया है, तो जब वो गुस्ल करेगा तो अपने पाक कपड़े को उतार के गुस्ल करेगा, नहाएगा, पाक हो जाएगा, और फिर उस पाक कपड़े को पहनकर वो नमाज भी पढ़ सकता है, तिलावत, रियाज़त, इबादत सब कुछ कर सकता है, जायज़ है फ़ी नफ्सिही। इसमें कोई कबाहत, कोई शनाअत, कोई बुराई नहीं है, मगर इसमें भी एहतियात बेहतर है। एहतियात ये है कि उसमें भी एहतियात किया जाए कि गुस्ल के बाद ही पाक कपड़े को पहना जाए, मगर ये नाजायज़ नहीं है। और नापाक के बदन पर पाक कपड़ा पहन लेने से जब वो गुस्ल करेगा और पाक कपड़े को पहनेगा तो ऐसा नहीं कि उस पाक कपड़े से अब नमाज रोज़ा की गुंजाइश नहीं है, बल्कि पढ़ सकते हैं, सब जायज़ है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी तरह। अल्लाह ताला हम सब को समझने और अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।